Paying for the apartment around 1 lakh. Hello everyone. So I have received numerous questions in my comment section regarding my monthly expenses and the cost of living in the US. So this video is for you all who are planning to come to the US and will hopefully provide you insights about what you should anticipate in terms of your monthly expenditure. तो शुरू करते हैं सबसे पहले सबसे बड़े खर्चे से, जो है यहाँ पे रेंट और एकोमोडेशन। तो इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ 1 बेडरूम अपार्टमेंट इन द बॉस्टन सिटी, तो उसका रेंट आपको लगभग पड़ेगा $2,000 से $3,000, विच इज़ अराउंड 1.5 लाख से 2.5 लाख के बीच में। आई नो सुनने में थोड़ा वियर्ड लग रहा होगा कि एक महीने का रेंट 1.5 लाख या 2.5 लाख। दैट इज़ ट्रू बिकॉज बॉस्टन इज़ वन ऑफ द मोस्ट एक्सपेंसिव सिटी इन द US। तो ये एक नॉमिनल रेंज ऑफ रेंट है जो आपको पे करना पड़ेगा इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ 1 बेडरूम अपार्टमेंट इन द मेन बॉस्टन सिटी। तो बेसिकली फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट दिस इज़ नॉट अ फिजिबल ऑप्शन। तो सेकंड ऑप्शन आपके पास होता है कि आप MIT के डॉम्स को ले सकते हैं, जिसके लिए आपको मंथली $1,000 आपका एक रेंट होता है। मतलब वैसे फीस तो फुल सेमेस्टर जाती है उसकी, बट ऑन एन एवरेज आप लेके चलो कि $1,000 तो आपका मंथली रेंट उसमें आपको देना पड़ेगा, विच इज़ अराउंड 83,000 आपका जाएगा। But the disadvantage of living in the dorms is that the rooms are very tiny, and then you have to share it with 2 or 3 people. Basically, your room would be private, but you have to share the kitchen and the washrooms with the other 2 people or 1 people, depending upon the dorms. तो उसके अलावा जो तीसरा ऑप्शन आपके पास होता है वो होता है जो मैंने ऑप्ट किया था, दैट वाज कि आई सर्च फॉर अपार्टमेंट विद माई अदर 2 फ्रेंड्स। तो मैं अभी आई एम करेंटली लिविंग इन अ 3 बेडरूम अपार्टमेंट इन विच वी हैव आर सेपरेट बेडरूम। ऑल ऑफ अस हैज आर सेपरेट बेडरूम्स एंड देन वी शेयर द किचन एंड द वॉशरूम्स। And right now I am paying for the apartment $1,150, which is around 1 lakh. फिर दूसरा सबसे बड़ा एक्सपेंस जो आता है रेंट के बाद वो होता है यूटिलिटीज़। तो यूटिलिटीज़ में आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल, आपका गैस बिल आता है, आपका जो वेस्ट गार्बेज डिस्पोजल होता है, जो यहाँ पे ट्रक्स आते हैं गार्बेज को ले जाने के लिए, उसका आपको पैसा पे करना पड़ता है। वाटर एक्सपेंस, मतलब जो आपका वाटर बिल आता है इन जनरल, और एंड देन इंटरनेट का बिल हो गया। तो ये 5 चीज़ें आपकी होती हैं। तो मेरे अपार्टमेंट जहाँ पे मैं अभी करंटली रह रही हूँ, मेरा वाटर का बिल और मेरा जो गार्बेज होता है वो लैंडलॉर्ड पे करते हैं, मतलब मेरे जो मेरा रेंट है मंथली उसमें इंक्लूडेड है। तो ये कहीं कहीं पे सबका डिफरेंट होता है। हाँ, तो उसके अलावा अब आता है इंटरनेट बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल एंड द गैस बिल। ये तीनों, जैसे गैस बिल होता है आपका, वो गर्मी में थोड़ा कम आता है, लेकिन जैसे ठंड होती है तब आपका हीटिंग सिस्टम ऑन हो जाता है, तो उन मंथ्स में ज़्यादा आता है। बट अगर मैं ओवर एन ईयर आपको ऑन एन एवरेज बताऊँ तो ऑन एन एवरेज मेरा $150 में ये तीनों यूटिलिटीज़ का खर्चा आता है। तो तीसरा खर्चा जो आपका आता है वो आता है आपका फ़ोन बिल। तो ये आपके सिम सर्विस पे डिपेंड करता है। जैसे यहाँ पे AT&T है, T-Mobile है, मिंट है, ये सिम सर्विसेज हैं जो आप यूज़ कर सकते हैं। आई एम पर्सनली यूजिंग द मिंट विच वॉज द चीपेस्ट ऑफर टू मी, जिसमें आई एम करेंटली पेइंग $20 फॉर अ मंथ, विच इज़ अ वेरी गुड डील यहाँ पे, जिसमें मुझे 5 GB पर मंथ एक मिलता है, विच इज़ गुड इनफ बिकॉज एट होम आई हैव इंटरनेट एंड हियर ऑल्सो आई हैव इंटरनेट एट द MIT। तो नंबर 4 जो आपका एक मेजर खर्चा होता है वो आपका ग्रॉसरीज का खर्चा होता है। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे रहते हैं तो ऑन एन एवरेज उनका बॉस्टन सिटी में पर मंथ अराउंड $100 to $150 आपका जनरल ग्रॉसरीज पे खर्च करते हैं। मेरा इन जनरल किसी मंथ 150 तक जाता है, दैट इज़ द लीस्ट, एंड समटाइम इट गोज़ मैक्सिमम अप टू $250। तो अगर मैं अपना ऑन एन एवरेज लूँ तो मेरा अराउंड $200 ग्रॉसरीज पे खर्च हो जाता है, विच इज़ अराउंड 17,000 इंडियन करेंसी में पर मंथ। और इसमें मेरा 3 से 4 बार जैसे बाहर कभी लंच या डिनर का खर्चा इंक्लूडेड है।
नंबर 5 लॉन्ड्री। जैसे आपको कपड़े धोने हैं तो जैसे अगर आप एक मंथ में 4 बार वीकली अगर आप कपड़े धो रहे हैं तो हर वीक आपका अराउंड $5 लॉन्ड्री बिल आता है। सो इन सम अपार्टमेंट देर इज़ इन अ बेसमेंट लॉन्ड्री होती है, मतलब मशीन्स होती है, वॉशिंग मशीन, वॉशर एंड ड्रायर, एंड देन यू नीड टू पुट द क्वार्टर्स to wash your clothes. Luckily in my apartment there is already an unit laundry, तो हमारा वो बस सिर्फ एक इलेक्ट्रिसिटी बिल में वो इंक्लूड हो जाता है। सो बेसिकली पर मंथ अराउंड $20 आप ये लेके चलो कि आपका लॉन्ड्री बिल आएगा, विच इज़ अराउंड 1600 इंडियन करेंसी में। नंबर 6 आपका ट्रैवल और कम्यूट का खर्चा होगा। तो एज अ स्टूडेंट अगर आप US आते हैं तो आपको अपनी वर्क प्लेस जाने के लिए आपको एक कम्यूट करना पड़ेगा, ट्रैवल करना पड़ेगा, तो उसका भी एक खर्चा होता है। जनरली लोगों के पास कार होती है, तो मैं कार वाला पार्ट अभी डिस्कस नहीं करूँगी बिकॉज आई नेवर हैड कार एंड आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ इट। But I'll be talking about if you are using a public transport. So in Boston there are 4 public transport one can use. One is the subways, like the trains जो subways में चलती हैं, and then there are local buses, and then there are ferries are there, and then a commuter rails. तो इन सबका अपना डिफरेंट फेयर्स होता है वन वे का। लाइक फॉर लोकल बस आई थिंक इट इज़ 1.7 एंड फॉर सबवेज इट इज़ अराउंड 2.4 समथिंग। बट इसके लिए आप जैसे एक मंथली पास ले सकते हो, वो एक बहुत ही एफिशिएंट और सबसे चीपेस्ट वे है कम्यूट करने का यहाँ पे, एंड फॉर दैट यू नीड टू पे $90। तो ओवरऑल आपका एक मंथ का $90 कम्यूट में खर्च होता है, लगभग 7,500 इंडियन करेंसी के हिसाब से। तो शाम हो चुकी है एंड सो आई मूव टू अ न्यू प्लेस फॉर अ बेटर लाइटिंग। सो अगर आप वीडियो में अभी भी बने हुए हो और आपको वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ कंसिडर सब्सक्राइबिंग टू द चैनल, इट विल बी रियली हेल्पफुल फॉर मी। सो लेट्स मूव टू नंबर 7, दैट इज़ इंश्योरेंस। तो इंश्योरेंस एक बहुत ही मैंडेटरी खर्चा है जो आपको करना ही होगा, एंड आई थिंक इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू एज वेल, क्योंकि US का हेल्थ केयर सिस्टम बहुत एक्सपेंसिव है, मतलब आप इमेजिन नहीं कर सकते, इट्स डैम एक्सपेंसिव। सो फॉर मी सो देर इज़ MIT हेल्थ ट्रेडिशनल प्लान जिसमें मुझे अराउंड $120 मेरा मंथली जाता है उसमें, एंड देन आई ऑल्सो हैव टेकन द डेंटल एंड द विजन वन, एंड दैट इज़ फॉर $5। सो इन टोटल मेरा एक मंथ में $125 इंश्योरेंस में जाता है, हेल्थ इंश्योरेंस में, एंड विच इफ़ आई कन्वर्ट इट टू इंडियन रुपीज़ इट विल बी अराउंड 10,000 इंडियन करेंसी के हिसाब से। नंबर 8 होता है इनकम टैक्स रिटर्न। तो अगर आप एज ए स्टूडेंट यहाँ पर आ रहे हैं और अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। और यहाँ पे जो इनकम टैक्स होता है वो 2 तरह का होता है। वन इज़ द फेडरल विच इज़ द सेंट्रल गवर्नमेंट जो होती है उसको जाता है, और एक जाता है स्टेट टैक्स। तो फॉर माई केस आई हैव टू पे 2 टैक्सेस, वन फॉर फेडरल एंड वन फॉर मैसाचुसेट्स स्टेट टैक्स। तो पर मंथ मेरा अराउंड $250 मेरा फेडरल टैक्स जाता है एंड $150 मेरा स्टेट टैक्स जाता है। तो इन टोटल मेरा अराउंड $400 विच इज़ इंडियन करेंसी में अगर उसको चेंज करें तो 33,000 मेरा पर मंथ इनकम टैक्स जाता है। तो ये जो मैंने अपना इनकम टैक्स बताया है जो मुझे मंथली पे करना होता है, ये एज अ पोस्ट डॉक रिसर्चर मेरा अपना पर्सनल है, क्योंकि मैं J1 वीज़ा पे हूँ। बट इफ़ यू आर कमिंग ऑन अ वर्किंग वीज़ा देन फॉर दैट यू हैव टू ऑलमोस्ट पे अराउंड 20% ऑफ योर सैलरी एज अ टैक्स। नंबर 9 फ़्लाइट टिकट्स। तो फ़्लाइट टिकट्स आपका एक ऐसा एक्सपेंस है जो आपका मंथली तो नहीं होता है, बट एज अ स्टूडेंट, इंडियन स्टूडेंट, साल में हम एक बार तो ज़रूर इंडिया जाते ही हैं। तो अगर आप बहुत टाइमली भी अपना टिकट बुक कराएंगे तो बेस्ट आपको जो टिकट मिलेगा वो अराउंड $1,000 का मिलेगा, और अगर उसको पर मंथ 1000/12 करो तो अराउंड $83 आपका पर मंथ एज अ फ्लाइट टिकट आपका एक्सपेंस है, विच इज़ अराउंड 7,000। नंबर 10 मिसलेनियस एक्सपेंसेस। तो इसमें आपके ऐसे एक्सपेंसेस हो गए जैसे आप कभी फ्रेंड्स के साथ हाइकिंग पे चले गए, या फिर आपने घर पे एक गेट टुगेदर कर ली, जैसे कोई दिवाली का फेस्टिवल आ गया है या होली आ गई है तो उसके मिसलेनियस एक्सपेंसेस हो जाते हैं। या फिर एक ग्रूमिंग का अपना होता है कि कुछ लोग को जैसे पार्लर हो गया या फिर हेयर कट हो गया, इनसे ये सब भी कराते हैं। तो उसको अभी अगर मैं कंसिडर करूँ तो अराउंड $100 अगर मैं उसको लूँ तो मैंने अभी जस्ट ऐड किया तो इन टोटल हमारा जो एक्सपेंस पर मंथ आता है
वो अराउंड 2300 तक चला जाता है इन डॉलर्स। और अगर मैं इसको इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करूं तो एज अ स्टूडेंट अगर आप यहाँ पर आ रहे हैं तो आप रेडी रहें कि आपका लगभग 2 लाख तक का एक मंथ का खर्चा होगा ही होगा। ये मैं बॉस्टन का बता रही हूँ, बट कुछ सिटीज़ में इससे कम हो सकता है। बट जैसे अगर आप न्यूयॉर्क जाते हो तो इससे थोड़ा और ज़्यादा भी हो सकता है। सो दैट वॉज ऑल अबाउट माई मंथली एक्सपेंसेस। आई होप यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव। लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन whether you find it informative or not. Thank you so much for watching.